ये मीटिंग स्टार्ट तो होती है लेकिन इसका इख्तिताम नहीं हो पाता। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उसके हवारी जो उसके टीसी मेकर्स थे वो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस करके प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को इस तरह से जलील कर रहे थे जैसे वो भीख मांगने के लिए आया हो। आज उस ओवल ऑफिस में एक कमजोर मुल्क के कमजोर प्रेसिडेंट को बुला के उसको इंसल्ट किया जाता है, उसकी तस्हीक की जाती है, ना कि अमेरिकन पीपल को बोले या एक्स प्रेसिडेंट को बोले या पॉलिसीज जो अमेरिका थी उसको बोले। और रिटर्न कितना चाहिए? $15 ट्रिलियन का। अब खुद सोचें कि कहां $350 बिलियन और कहां $15 ट्रिलियन। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को भी सबक सीखने की जरूरत है दोस्तों। इवन जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पेमेंट्स की हुई थी F-16 कुछ परचेज करने के लिए, उसकी डिलीवरी भी जो है वो अमेरिका ने रोक ली थी। वो बाद में डिलीवरी मिली थी सन 2002 में। अमेरिका किस तरह से अपने जवाल का शिकार होने वाला है और अमेरिका का दी एंड होने वाला है। जो डिप्रेस्ड आदमी बैठा होता है किसी जगह पे, किसी मीटिंग के अंदर, आप मोदी की कंडीशन देखें जरा, ये तस्वीर में देखें, आपको आइडिया होगा कि किस तरह की बैड बॉडी लैंग्वेज उसकी थी। 28 फरवरी 2025 ओवल ऑफिस के अंदर दो मुल्कों के प्रेसिडेंट मिले हैं एक मिनरल डील करने के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position. ये मुआहदा तो एक तरह से बहाना था। बेसिकली इसके पीछे एक पीस डील की कोशिश की जा रही थी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से। ये मीटिंग स्टार्ट तो होती है लेकिन इसका इख्तिताम नहीं हो पाता। और ये ओवल ऑफिस जहां पे ये मीटिंग तय पाई थी वो एक तमाशबीनों का अड्डा बन जाता है। Zelensky, why don't you wear a suit? You're at the highest, why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I the don't have dignity of this such- office. I will wear a costume after this war will finish. Yes, maybe one, Maybe something like this. something like Yes, yours. sir. Yes, That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper. Than, yeah. Thank you. ओवल ऑफिस में सदर डोनाल्ड ट्रंप और उसके हवारी जो उसके टीसी मेकर्स थे वो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस करके प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को इस तरह से जलील कर रहे थे जैसे वो भीख मांगने के लिए आया हो। वो ओवल ऑफिस जहां पे प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से लेके, ओबामा से लेके, कैनेडी से लेके, और ना सिर्फ कैनेडी बल्कि अब्राहम लिंकन जैसे कद काठ वाले जो है प्रेसिडेंट बैठा करते थे। और एक ओवल ऑफिस की शान होती थी, एक अमेरिका एज ए सुपर पावर लोगों को लीड करता था, लोगों का ख्याल करता था, सिक्योरिटी का ख्याल करता था। आज उस ओवल ऑफिस में एक कमजोर मुल्क के कमजोर प्रेसिडेंट को बुला के उसको इंसल्ट किया जाता है, उसकी तस्हीक की जाती है, और ना सिर्फ तस्हीक की जाती है, उसको मसलसल इस बात के ऊपर मजबूर किया जाता है कि ही शुड बी थैंकफुल फॉर अमेरिका, नॉट फॉर अमेरिका। ही हैज गिवन अस स्टेटमेंट्स प्लेंटी ऑफ टाइम। I am thankful the people of Americans, I am thankful the presidents of the America। बट जो ट्रंप के हवारी थे वो ये चाहते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ करे, उसको थैंक्स बोले, ना कि अमेरिकन पीपल को बोले या एक्स प्रेसिडेंट को बोले या पॉलिसीज जो अमेरिका थी उसको बोले। वो चाहते थे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ की जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है ऑनर किया जाए। इस सारे मामले में, इस सारे पीस टॉक के अंदर जो उसकी एफर्ट है। You should be thanking the president for trying to bring it into this Have you conflict. ever been to Ukraine? That you say what problems we have? I have been to Come one. एक हवारियों का, मरासियों का टोला बैठा हुआ था जो कि मसलसल अपने प्रेसिडेंट को टीसी कर रहा था, उसकी तारीफें कर रहा था, और दूसरे जो मुल्क के प्रेसिडेंट थे उसकी तस्हीक करने पे लगा हुआ था। आप ये सुने जरा कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं ज़ेलेंस्की के साथ। No, in this Even entire meeting today. that you said thank Even you. today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो इस वक्त हारी हुई जंग और हारे हुए मुल्क का एक प्रेसिडेंट था, उसको इस लेवल तक जो है वो तमाशबीनों ने जलील किया
कि फिर दुनिया ने रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह की तज़हीक नहीं देखी होगी किसी भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में, किसी भी डेलीगेशन के ऑफिस में, या किसी भी ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल मीटिंग के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप और उसकी टीम का गुस्सा सिर्फ यहां तक नहीं रुका। थोड़े ही टाइम के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट उसके डेलीगेशन को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से, ओवल ऑफिस से गेट आउट करके बाहर निकाल दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि जो खाना थाउजेंड्स ऑफ डिशेस बनाई गई थी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की टीम के लिए, डेलीगेशन के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के लिए, वो खाना धरे का धरा रह जाता है। जालमो खाना तो खा लेने देते। एडिटर बोलो यार उन्हें जो खाना बनाया था वो हमारी तरफ भेज दें, हम अफ्तारी कर लेंगे, कुछ ना कुछ किसी का फायदा ही हो जाएगा। चलिए ये बातें तो मजाक की हद तक हो गई। ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे मोटो क्या था। क्या ये प्री प्लान्ड इंटरव्यू था या प्री प्लान्ड जो है ना एजेंडा के ऊपर सारी चीज, सारी टीम डोनाल्ड ट्रंप की और पूरा पेपर वर्क करके आए हुए थे कि किस तरह से चीजों को लेकर चलना है और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इस लेवल तक जो है वो टारगेट करना है कि वो भी हाइपर होके कोई ना कोई स्टेटमेंट देकर चला जाए। और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं इस सारे सिनेरियो में यूएस जो कि सुपर पावर था वो किस तरह से अपने जवाल का शिकार होने वाला है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं आपको एक स्टोरी, रियल स्टोरी सुनाना चाहूंगा जिसका बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है इस सारे सिनेरियो के साथ और इस सारी सिचुएशन के साथ। वो स्टोरी बड़ी ही रेलेवेंट है सारे सिनेरियो के साथ, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस तरह से चीजें डेवलप होती हैं और ये सारा सिनेरियो किस तरह से डेवलप हो रहा है। राणा फैसल नामी एक गैंगस्टर है जो कि नारोवाल का रहशी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी दहशत फैली हुई है। रशीद नामी एक बंदे की दुकानें थी, उसके ऊपर एक लोकल गुंडे ने जो है ना वो कब्जा कर लिया। वो ये सोचता है कि इससे मैं तो अपनी दुकानों को छुड़वा नहीं सकता, इससे यानी कि जो कब्जा उसने किया हुआ उससे मैं अपनी दुकानों का कब्जा छुड़वा नहीं सकता। तो वो अप्रोच करता है राणा फैसल को और उसे कहता है कि ये फला बंदा है, इसने मेरी दुकानों के ऊपर कब्जा कर लिया। राणा फैसल उसको गारंटी देता है कि मैं जिरगे में आऊंगा और तुम्हारा ये मसला हल कर दूंगा। जिरगे में वो आता है और मजे की बात आपको बताऊं कि वो जो दुकानें थी उसकी, जो रशीद नामी बंदे की, वो जीटी रोड के ऊपर मेन लोकेशन के ऊपर थी। उनकी मालियत जो थी वो करोड़ों के अंदर थी। जैसे ही राणा फैसल उस लोकेशन को देखता है और उन शॉप्स को देखता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो उस लोकल गुंडे को जो है वो धमकाता है और उसे कहता है कि आज से ये दुकानें मेरी हैं, खबरदार अगर तुमने इन दुकानों की तरफ देखा तो अपना अंजाम तुम देख लेना। राणा फैसल जिसकी दहशत पूरे डिस्ट्रिक्ट में थी, उसकी दहशत की वजह से डर के उस लोकल गुंडे ने वहां से उस दुकानों का कब्जा छोड़ दिया। जो रशीद मेरा दोस्त उस दुकानों का कब्जा लेने के लिए गया था क्योंकि मालिक वही था, हक उसका बनता था, वो उसका कब्जा परमानेंटली राणा फैसल को देकर आ जाता है। तो इसी सारे सिनेरियो को हम देखते हैं यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी कुछ टेरिटरी बचाने के लिए रशिया से, यूएसए और नेटो के साथ मिलता है, उससे हेल्प मांगता है कि मुझे आप हेल्प करें, रशिया मेरी बहुत सारी टेरिटरी के ऊपर या कुछ टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। आज वही यूक्रेनियन प्रेसिडेंट $15 ट्रिलियन की जो है वो मिनरल्स की डील यूएस प्रेसिडेंट के साथ करने गया हुआ था। यानी कि थोड़ी सी टेरिटरी को बचाने के चक्कर में अपने पूरे के पूरे मुल्क के असासे वो अमेरिका की झोली में डालने पर मजबूर हो चुका था। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बारहा उसको इस बात का जो है वो बराबर करवा चुका था कि $350 बिलियन की फंडिंग जो है वो अमेरिका कर चुका है यूक्रेन को और उसका बदले में उसे रिटर्न चाहिए। We gave you, this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. और रिटर्न कितना चाहिए? $15 ट्रिलियन का। अब खुद सोचें कि कहां $350 बिलियन और कहां $15 ट्रिलियन। राणा फैसल वाला जो जगह टैक्स था वो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है यूक्रेन से कि मैं आपको तभी सेव कर सकता हूं, तभी बचा सकता हूं अगर आप ये $15 ट्रिलियन के रिजर्व जो है वो मेरे हैंड ओवर कर दें। यूक्रेन की टेरिटरी भी गई 20% रशिया के पास और सारे के सारे मिनरल रिजर्व भी जो है उसके ऊपर अमेरिका ताक लगाए बैठा हुआ। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यूक्रेन की ये हालत जो इस वक्त इतनी वीक है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी।
साल 1994 में यूक्रेन के पास वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो कि उसने उस वक्त एक ट्रीटी साइन करके रशिया के हैंड ओवर कर दिए थे। मींस उस वक्त के जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट थे लियोनिड कैचविक, उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन के कहने पे वो सारे के सारे जो इक्विपमेंट थे, जो उसकी सिक्योरिटी की जमानत थे, वो उसने सारे के सारे रशिया के हैंड ओवर कर दिए और एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी के तहत अमेरिका ने और रशिया ने सिक्योर करना था इंडिपेंडेंसी को यूक्रेन की और सॉवरेनिटी को यूक्रेन की। लेकिन आज यही दोनों मुल्क, अमेरिका और रशिया, पूरे का पूरा यूक्रेन को हड़प करना चाहते हैं। ये तो वही मिसाल हो गई कि हिरन जो है जंगल के अंदर, वो अपनी सिक्योरिटी की जमानत जो है शेर को और भेड़ियों को दे दे कि आप दोनों मिलकर मेरी हिफाजत करेंगे। उस वक्त के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की ये हमाकत आज के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की एम्बैरेसमेंट का रिजल्ट बनती है। और आज जो हम देखते हैं कि इस वक्त हमें ये सुनने को मिलता है, ये रामलीला पढ़ाई जा रही है कि वर्ल्ड सिविलाइज्ड हो चुकी है, दुनिया में जो है वो वेस्ट जो है या यूएसए जो है बड़े सिविलाइज्ड हैं, वो बड़े ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप गजा में देखें, अगर आप यूक्रेन में देखें, हर जगह पे जंगल का कानून है। आज भी वही जंगल है, वही शेर हैं, वही भेड़िए हैं जो कि कमजोर को नोच नोच कर खा रहे हैं। कोई दुनिया सिविलाइज्ड नहीं हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है आज भी। आप गजा के अंदर देखें, आप यूक्रेन के अंदर देखें, जहां जहां कमजोर नजर आएगा, जहां जहां किसी के पास ताकत नहीं होगी, ये सारे भेड़िए, ये सारे शेर, ये मिलकर उसको नोच खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कितने लाखों जो बच्चे, बड़े बुजुर्ग गजा के अंदर शहीद हो गए। इसी तरह की हालत यूक्रेन के अंदर जो आम सिटीजन्स हैं उनकी है। जो यूक्रेनियन, मैं एक चीज का क्रेडिट यूक्रेनियन फोर्सेस को जरूर दूंगा, पिछले 3 साल से यूक्रेनियन फोर्सेस जो जंग लड़ रही हैं और उनके जो लोकल सिटीजन्स जो हैं वो भी उस जंग का हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत एफर्ट किया। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिकन और वेस्ट ने उनको असला दिया, रिसोर्सेज दिए, लेकिन फ्रंट पे लड़े वो रशिया के साथ खुद हैं। इस सारे सिनेरियो में एक सबक सीखने की जरूरत है दोस्तों, कि अगर आप समझते हैं कि कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, जिस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी वही बंदा जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा उस नाजुक मौके के ऊपर आपको धोखा देकर जाएगा। इसलिए अपने ऊपर रिलाय करें, अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर रिलाय करें और अपने आप को इतना खुद मुख्तार बनाएं कि आपकी किसी के ऊपर किसी किस्म की डिपेंडेंसी ना हो। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को भी सबक सीखने की जरूरत है दोस्तों। पाकिस्तान जो इस वक्त ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बैठा हुआ है अमेरिका के ऊपर, पिछले कई दहाइयों में हमने बड़ी दफा देखा है कि अमेरिका ने हर उस टाइम पे हमें जो है वो धोखा दिया है जिस टाइम हमें उसकी अशद जरूरत थी। जब भी कोई जंग हुई है, जब भी कोई हमें उसकी अशद जरूरत थी, अमेरिका ने हमारे जो है ना वो पीठ के पीछे जो है ना वो छुरा भोंपा है। हमारी जो अलीट क्लास है, हमारी जो अशराफिया है, उसको इस बात की समझ नहीं आ रही। आज जो यूक्रेन के साथ हो रहा है वो कल को हमारे साथ भी होगा। और पीछे हिस्ट्री में हुआ है, जब हमें 1988 में अपने F-16 जो कि हमने सारे के सारे जो है वो अमेरिका से परचेज किए थे, जब हमें जरूरत पड़ी कि उसकी मेंटेनेंस की या उसको जो है ना सर्विस करवाने की, तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया था कि हम आपको ये सर्विस अभी नहीं देते। इवन जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पेमेंट्स की हुई थी F-16 कुछ परचेज करने के लिए, उसकी डिलीवरी भी जो है वो अमेरिका ने रोक ली थी। वो बाद में डिलीवरी मिली थी सन 2002 में, जब अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी थी अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए, या उनको जरूरत थी एक अलाय की जो कि जनरल मुशर्रफ था उस टाइम उन्होंने वो अपने जहाज जो है वो भेजे थे, जिनकी पेमेंट हमने 1988 में की हुई थी। अब बात करते हैं अमेरिका किस तरह से अपने जवाल का शिकार होने वाला है और अमेरिका का दी एंड होने वाला है। जो सुपरमेसी या सुपर पावर है वो किस तरह से दी एंड की तरफ जा रही है। दोस्तों, अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी की सपोर्ट करता है बहुत सारे कंट्रीज को, जैसे कि सऊदी अरब है, जैसे कि जापान है, यूक्रेन है, कतर है, और इसके अलावा और लंबी लिस्ट है जिन कंट्रीज को जो वो अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी एश्योरेंस देता है और उसकी मद में मोटी रकम वसूल करता है इन सारे कंट्रीज से। पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा सऊदी अरब को डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 या 20 में जबरदस्ती $300 बिलियन के जो है वो
जंगी हथियार जो है वो सेल किए थे और उन्होंने जबरदस्ती उन्हें कहा था कि ये आप परचेज करें। यानी कि अगर अमेरिका सिक्योरिटी की जमानत दे रहा है तो उसके बदले में रकम वसूल कर रहा है, भले वो असले की शक्ल में बेच के, भले या किसी और मद में या और सिक्योरिटी अश्योरेंस की मद में अमेरिका के पास इन सारे कंट्रीज का पैसा जाता है। अब इस सारे सिनेरियो में जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को ट्रंप ने जलील किया है तो वो अपनी सारी जो पिछली पॉलिसीज थी इंटरनेशनली जो लोगों को सिक्योर करने की, उस सारी सिक्योरिटी से बैकवर्ड पे चला गया। जब उसने यूक्रेन को सपोर्ट करना खत्म कर दिया है, जो कि जमानत थी अमेरिकन पिछले प्रीवियस प्रेसिडेंट्स की या अमेरिकन पॉलिसी जो तसलसल के साथ चल रही थी, जो छोटे कंट्रीज हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ना उनको सेव करेंगे। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो पुतिन के साथ, रशिया के साथ जाके खड़ा हो गया है, जो उसका अलाय था यूक्रेन, उसको सपोर्ट करने के बजाय। तो इन सारे कंट्रीज जो सऊदी अरब है, जापान है, कतर है या दूसरे सारे कंट्रीज है, उनके लिए एक अलार्मिंग साइन जो है वो बच चुका है। उन्हें अपनी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंसी के लिए अपने रिसोर्सेज के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हिस्ट्री में पहली दफा वेस्ट और अमेरिका दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर और भी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। नेटो को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हर कंट्री जो नेटो का हिस्सा है वो 20% अपनी जीडीपी का जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए नेटो को जो है वो फंडिंग करेगा। अमेरिका मजीद कोई फंडिंग नहीं कर रहा। WHO को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप। उसने वहां से जितनी भी थी एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म कर दिए और उसने कहा है कि इस सारे सिनेरियो में सिर्फ अमेरिका का पैसा जा रहा है, बाकी किसी कंट्री का पैसा या डोनेशन इतनी ज्यादा नहीं जा रही, इसलिए हम यहां से भी विड्रॉ करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ एक तरह से कहीं पे इकोनॉमिक वाद छेड़ दी है, कहीं पे जुबानी कलामी वाद छेड़ी हुई है। उसमें आप कनाडा को देख लें, कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है, चाइना के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया और अगला नंबर जो है वो इंडिया का है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हैं, बहुत सारी चीजें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन देखें, जैसे एक सुप्रेस्ड और एक डिप्रेस्ड आदमी बैठा होता है किसी जगह पे, किसी मीटिंग के अंदर। आप मोदी की कंडीशन देखें जरा, ये तस्वीर में देखें, आपको आइडिया होगा कि किस तरह की बैड बॉडी लैंग्वेज उसकी थी। एक डरा हुआ और सहमा हुआ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था वहां पे। तो बात करने का मकसद ये है कि ट्रंप इस वक्त हर महाज के ऊपर जंग छेड़ चुका है, क्रेडिबिलिटी उसकी जीरो हो चुकी है और दुनिया का कोई भी मुल्क आगे जाके अमेरिका की एश्योरेंस के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी इस आज की पॉलिसी की वजह से खो चुका है। 1994 में जो बिल क्लिंटन ने प्रॉमिस किया था यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को कि हम तुम्हें सेव करेंगे, हम गारंटी करते हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंसी का ख्याल रखेंगे, उस सारे सिनेरियो में जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट था उसने अपने सारे जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिस्पोज ऑफ किए थे और आज वही अमेरिका उसके मुखालिफ के पास जाके खड़ा हो गया है। तो सवाल तो बनता है, क्वेश्चन तो रेज होगा क्रेडिबिलिटी का भी और यूएसए के जवाल का भी टाइम स्टार्ट हो चुके, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ आप अकेले जंग नहीं कर सकते। आपकी जो भी राय है इस सारे मामले के अंदर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू सो मच।